अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी और कैसे हम मिलकर प्रॉफिट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ज़रा मैं आपको अपने लास्ट वीक की फोरकास्ट दिखा देता हूँ वीकली और डेली बेस पे कि जो हमने बोला मार्केट ने उस तरह रिएक्ट किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये देखें, अगर मैंने आपको ये एक एंट्री बताई, एक एंट्री मैंने आपको अगेन यहाँ से भी बताई। मैं अपनी ही डेली एनालिसिस की और वीकली एनालिसिस की वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको गोल्ड की 3 एंट्रीज बताई। अब मैं आपको अगर इनके कंक्लूजन दिखाऊँ, रिजल्ट दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम अपनी इसी वीडियो से स्क्रीनशॉट लेते हैं और जब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है हम यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर के नाम से पोस्ट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे एसएल के साथ हमने ट्रेड्स ली हुई हैं। ठीक है, और एक अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बनाया हुआ है। अगर आप भी इस तरह का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो हमारा डेली एनालिसिस सुनिए, वीकली एनालिसिस सुनिए और हमारे साथ प्रॉफिट बनाइए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस और ये एनालिसिस आपने ध्यान से सुनना है। वीडियो के लास्ट पे आपको H1 के टाइम फ्रेम में आपको मैं एक ऐसी मज़े की एंट्री बताऊंगा जो कि 98% एक्यूरेट होगी और उसका एसएल 40 पिप्स होगा और जो अगर मैं उसकी टीपी की बात करूं तो वो अराउंड 300 पिप्स होगा। तो ये मैं आप पहले वीकली में एक्सप्लेन करेंगे, डेली में, फिर 4 आवर में और एट द एंड जब हम H1 में जाएंगे देन मैं आपको वो एंट्री के बारे में बताऊंगा विद प्रॉपर रीजंस। जी, तो वीकली में बात करें तो हम पिछले 2 वीक से बोल रहे हैं कि जब मार्केट इस पॉइंट पे थी, ठीक है, कि ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, ये लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने इसको उड़ाना है और कैंडल ने नीचे क्लोजिंग देनी है। एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट ने हमारी ये लिक्विडिटी उड़ाई। ठीक है, और कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लोजिंग की। ठीक है, एग्जैक्टली वही हुआ जैसे कि हम चाह रहे थे। इसके अलावा अब वीकली में कमिंग वीक में मुझे एटलीस्ट ना मार्केट डाउन आती यहाँ तक नज़र आ रही है। ये जो मैंने आपको लेवल ड्रा किया और ये लेवल किस बेस पे ड्रा किया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस थी, अगेन मार्केट ने सपोर्ट ली, अब मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट को मूव करना चाहिए। देन हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट अब इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक इन करेगी या अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, ये हमें जो एनालिसिस फील हुआ है ये हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर अब हम बात करें डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट हमें कैसे मूव करती नज़र आ रही है। जी, तो डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छा क्लियर पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जैसे कि पता है हमने ये एक पैटर्न ड्रा किया था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लेकिन मार्केट नीचे तक आई और कैंडल ऑलमोस्ट इससे नीचे ही क्लोज हो गई है। सो अब हम इसको थोड़ा और डाउन जाते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो डाउन कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न पहले ड्रा करता हूँ। ठीक है, आपने बताना है ये कौन सा पैटर्न बनने की तैयारियों में है। ये देखें, ये 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 देन ये अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो इस पैटर्न को कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो डेली टाइम फ्रेम में तो मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता फील हो रहा है, जिसके लिए मार्केट को एटलीस्ट मैं इस लेवल तक ज़रूर आता देख रहा हूँ। ठीक है, इस लेवल तक मैं ज़रूर आता देख रहा हूँ। ये इंशाल्लाह जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, तो इसमें 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन मार्केट इसी रेंज में मूव करती रहेगी। ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अब अगर हम बात करें H4 में विद प्रॉपर स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है कि हम ट्रेडिंग जो भी करते हैं स्ट्रक्चर बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। जितने भी लोग वीएसए स्ट्रक्चर पे वीएसए आरएसआई ये सारों को किससे अलाइन करते हैं, स्ट्रक्चर से अलाइन करते हैं। और हमारी सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड स्ट्रेटजी है, जिसने हमें प्रीवियस वीक में बहुत मज़े की एंट्री दी। इवन H1 में हमने मोर देन 2000 पिप्स
कंप्लीट वीक में कैप्चर किए हैं। H1 में कह रहा हूँ 1 मिनट में। ठीक है, अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी तो आप डेली की वीडियोस जाके देखें। ठीक है, ये जो डेली के एनालिसिस मैं अपलोड कर रहा हूँ इसमें मैंने हर एक प्रीवियस डे के 1 मिनट के एनालिसिस भी बताए हैं कि 1 मिनट में हमने कैसे कैसे अपनी स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग पे हमने ट्रेडिंग की है। ठीक है, अब H4 की अगर मैं बात करूँ तो H4 में ना मुझे मार्केट अगेन डाउन ही आती नज़र आ रही है। और डाउन कहाँ तक आती नज़र आ रही है? डाउन मुझे अभी तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट थोड़ा रिवर्सल करती है। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे आई, थोड़ा रिवर्सल किया, अगेन अब ब्रेक ऑफ यहाँ पे आई, ये रिवर्सल किया, अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, अब रिवर्सल से हमें ट्रेड कहाँ से अच्छी ट्रेड मिल सकती है? वो एक मुझे पॉइंट फील हो रहा है, ये वाला अच्छा है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फेयर वैल्यू गैप खत्म हो जाएगा। 2014 से हम सेल ले सकते हैं, या फिर सेकंड जो मुझे एक अच्छा लेवल लग रहा है वो 2025 का लग रहा है। ठीक है, एक इसके दरमियान का लेवल भी है, वो मैं आपको H1 में जाके दिखाऊंगा। और वो बहुत ही मज़े का, और उसकी एक्यूरेसी इंशाल्लाह 80-98% होगी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा H4 का एनालिसिस कि हमें यहाँ से सेल, इन दो लेवल से सेल की तरफ को मूव करना चाहिए। और अब अगर मैं बात करूं अपने H1 के एनालिसिस की, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए, और आपको बहुत मज़े की एंट्रीज भी एक्सपेक्टेड होंगी उसी लेवल से। वो लेवल कौन सा है, आइए देखते हैं। जी, तो H1 में भी हमें मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है फ्राइडे को। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद आपको पता है मार्केट क्या करती है, रिवर्सल करेगी। रिवर्सल के लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो मेजर ट्रेंड सेलिंग में है, तो हम क्या करेंगे, बाय नहीं करेंगे, हम हर टॉप से सेल करेंगे और हर टॉप पे हम एक अच्छा लेवल सर्च करेंगे। जी, तो अगर हम बात करें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो हमारी डिमांड है, फर्स्ट जो डिमांड है ना हमारी, वो आप कह लें कि ये भी है छोटी सी, लेकिन ये कुछ ब्रोकर में नहीं शो हो रही, तो हम इसको फिलफोर इग्नोर करेंगे। ठीक है, जो हमारी एक अच्छा एरिया ना सेलिंग का, जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे एक अच्छी ट्रेड दे सकता है 98%, वो मेरा ये लेवल है। एग्जैक्टली ये लेवल होगा। ये लेवल क्यों और किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेवल हमारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की बेस पे मैं बोल रहा हूँ। और ये देखें मार्केट ने इस लेवल से क्या लिया, सपोर्ट ली, अगेन ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस ली, रिजेक्शन ली, अगेन सपोर्ट ली, अगेन सपोर्ट ली। अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद अब मार्केट अगेन इस लेवल पे आएगी और एक हमें अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन हमें यहाँ पे कंफर्मेशन ज़रूर लेनी होगी। ये इस ट्रेड की मैं एक्यूरेसी आपको, मैं इधर लिख देता हूँ, 98% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 98% इस ट्रेड में मैं एक्यूरेसी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 98% किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे। जैसे आपको पता है कि ये जोन भी मैंने ड्रा किया और देखे मार्केट ने उसको कितना अच्छे से रिस्पेक्ट दी। देन मैंने एक इसके बाद अगर मार्केट ये ब्रेक करती तो मैंने ये जोन प्रिपेयर किया था, लेकिन चले मार्केट ने मेरे फर्स्ट जोन को ही बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी, तो इसीलिए मैं अभी भी एक यही सेलिंग की एंट्री आपको बताऊंगा। और ये मंडे का डेली एनालिसिस भी होगा। ठीक है, मंडे का डेली एनालिसिस भी होगा और यही मंडे को हम एंट्री एक्सपेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके वीकली एनालिसिस नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा और आपको प्रॉफिटेबल भी ये ज़रूर बनाएगा। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ मिलकर प्रॉफिट कर सकें। ये कोई चीज़ मैं आपको पहले या बाद की नहीं दिखा रहा, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने कैसे लाइव आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ। ठीक है, लाइव आपको मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ और कैसे वो मेरी 100% एक्यूरेसी के साथ मूव कर रही हैं, वो भी मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। ठीक है, नो डाउट हमारे एसएल भी हिट होते हैं। ठीक है, लेकिन एसएल अगर हमारे 10 हिट हो जाए और एक टीपी हिट हो जाए तो हमारा वो सारी एंट्रीज रिकवर्ड हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज तक कभी दो से ज़्यादा एट अ टाइम एसएल हिट नहीं हुए। तीसरा हमारा टीपी हिट होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाता है। और जैसे कि आपको पता है हम छोटे टाइम फ्रेम पे इतना काम नहीं करते, हम मिनिमम 1 आवर पे रहते हुए काम करते हैं। सो ये हमारा वीकली एनालिसिस था। तो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं डेली एनालिसिस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।